हम समझते हैं वुंड्स रूल। वुंड्स अब क्या कहते हैं? दिस रूल डिस्क्राइब्स द ऑर्डर इन विच इलेक्ट्रॉन्स आर फील्ड इन ऑल द ऑर्बिटल्स बिलोंगिंग टू ए सबसेल। बिलोंगिंग टू ए व्हाट? सबसेल। अच्छा, ऑर्बिट और ऑर्बिटल को डिफरेंशिएट कर पाते हो? ऑर्बिट का मतलब वो पाथ है जिसमें इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्व कर रहा है, जिसमें वो चक्कर लगा रहा है। ऑर्बिटल का मतलब एक पर्टिकुलर स्पेस है जहां पर इलेक्ट्रॉन की पाई जाने की पॉसिबिलिटी क्या है? मैक्सिमम है। उस स्पेस को हम लोग क्या बोलते हैं? ऑर्बिटल। ठीक है। इसका मतलब ऑर्बिटल का मतलब क्या हो गया? द थ्री डायमेंशनल स्पेस इन एन एटम वेयर द पॉसिबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम। उस पर्टिकुलर प्लेस को हम लोग क्या कहते हैं? ऑर्बिटल कहते हैं। ऑर्बिटल हमारे क्या है? बेसिकली वही है जो एसपीडीएफ अभी पढ़ेंगे हम। ये सब क्या है? सबसेल है। सबसेल के अंदर ऑर्बिटल होते हैं। बात समझना। एटम एटम के अंदर क्या होता है? मैं इसको बताता हूँ। पहले क्या होता है? आपका एटम होता है। पहले क्या होता है भैया? एटम। मैं इसको सर्कल बनाकर समझाऊं क्या कि किसके अंदर क्या है, तो समझ में आए तुम्हें? सबसे छोटे वाले में, सबसे नीचे वाले में क्या होता है, ये बताते हैं। सब बात तुम्हें समझ में आएगी। अब देखो, सबसे छोटे वाले में इसमें क्या होता है? ये है ऑर्बिटल। ऑर्बिटल में होते हैं क्या हमारे? इलेक्ट्रॉन। ऑर्बिटल में क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन। इसके बाहर वाले शेल में क्या होता है? हमारा सबशेल होता है। क्या होता है? सबशेल। सबसेल के ऊपर होता है सेल। सबसेल के ऊपर क्या होता है? सेल। सेल को ही कहते हैं हम लोग एनर्जी लेवल। सेल को ही क्या कहते हैं हम लोग? एनर्जी लेवल। या इसी को हम लोग कहते हैं ऑर्बिट। कभी कभी क्या कहते हैं इसको हम लोग? ऑर्बिट। और ये किस में होता है? ये सब एटम में होता है। ये सब किस में होते हैं? एक एटम में होते हैं। इलेक्ट्रॉन कहाँ पाए जाते हैं ये समझो। तो कहते हैं कई खाल हैं। नारियल जैसी वो होता है ना फल। नारियल के ऊपर क्या है? पहले उसकी वो लगी हुई है, झाड़ियाँ हैं। काटो पीटो, फिर उसका बहुत टाइट सा उसका वो सरफस आता है, उसको तोड़ो। फिर वो होता है, फिर अंदर सबसे नारियल का क्या होता है? पानी होता है। अगली चीज ऐसा है। इलेक्ट्रॉन इसमें रहते हैं। किसमें रहते हैं? ऑर्बिटल में। एटम के अंदर क्या है? ऑर्बिट है हमारा। उसमें सेल है, एनर्जी लेवल जिसको हम कहते हैं। सबसेल को हम लोग सब एनर्जी लेवल भी कहते हैं। फिर सबसेल है, सबसेल के अंदर क्या है? ऑर्बिटल है। ऑर्बिटल में क्या रहता है? इलेक्ट्रॉन। ऑर्बिटल में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन। ये ऐसे समझो, इस तरह का सीरीज है ये। ठीक है। और हर एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं मैक्सिमम? हर एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं बताओ? देखो इसमें दिया है, इट्स स्टेट दैट द एवरेज ऑर्बिटल इन ए गिवन सबसेल इज सिंगली ऑक्युपाइड इलेक्ट्रॉन्स बिफोर सेकंड इलेक्ट्रॉन इज फील्ड इन ऑर्बिटल। मतलब जो भी ऑर्बिटल्स होते हैं उसमें पहले एक एक इलेक्ट्रॉन करके इंटर करते हैं, बाद में उनके क्या बनते हैं? पेयर बनते हैं। अगर आपको नॉलेज होगा, आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो मैं आपको एक बार बता दूं कि एस में कितने ऑर्बिटल होते हैं? एस में एक ऑर्बिटल होते हैं। पी सबसेल में हमारे कितने ऑर्बिटल होते हैं? पी सबसेल में कितने ऑर्बिटल होते हैं? 3 होते हैं। डी में कितने होते हैं भैया? 5 होते हैं। एफ में कितने होते हैं जरा बताना? 7 होते हैं। नंबर ऑफ ऑर्बिटल। एस में कितने होते हैं? 1। पी में कितने होते हैं? डी में कितने होते हैं? एफ में कितने होते हैं? 7। और हर ऑर्बिटल में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? 2। हर ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन? 2। इसलिए एस सबसेल में कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे? 2 इलेक्ट्रॉन। पी सबसेल में कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे? 6 इलेक्ट्रॉन। और डी सबसेल में कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे? 10 इलेक्ट्रॉन। और इसमें कितने जाएंगे? 14 इलेक्ट्रॉन। एफ में कितने जाएंगे? 14 इलेक्ट्रॉन। ऑर्बिटल को जब हम ऐसे शो करेंगे, एक्सप्रेस करेंगे, तो एक ऐसे बॉक्स बनाएंगे रेक्टेंगुलर। इसमें इलेक्ट्रॉन की स्पिन को हम क्या करते हैं? अपोजिट दिखाते हैं। एक को क्लॉकवाइज दिखाते हैं, दूसरे को एंटी क्लॉकवाइज। दोनों का पेयर ऐसे होता है, दोनों के स्पिन का डायरेक्शन क्या होता है? अपोजिट होता है। जैसे पी में हमने कहा 3 है ना, तो 3 इस तरह से बना लोगे आप। 3 ऑर्बिट इस तरह से आप बना लीजिएगा। समझ गए? ये है, ये ऐसे होगा। 3 ऑर्बिटल हैं, और तीनों ऑर्बिटल में क्या होंगे? 2-2 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 6। लेकिन हर एक ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन की जो 2-2 इलेक्ट्रॉन है, दोनों की स्पिन का डायरेक्शन क्या होगा? एकदम अपोजिट होगा। एक एंटी क्लॉकवाइज में होगा, दूसरा क्या होगा? क्लॉकवाइज में होगा। तो हुन साहब ये बता रहे हैं कि किसी भी ऑर्बिट में पहले इलेक्ट्रॉन एक एक करके एंटर करते हैं, बाद में इनके क्या बनते हैं? पेयर। मतलब अगर पी में जैसे 3 ऑर्बिटल हैं, पी में जैसे तुम्हारे क्या है? 3 ऑर्बिटल है, तो इलेक्ट्रॉन पहले ऐसे नहीं होगा कि पहले में 2 चला जाए फिर अगले में भरेगा। पहले सभी में क्या होगा? एक एक इलेक्ट्रॉन जाएगा। अब ये हो गया पहला इलेक्ट्रॉन, ये हो गया हमारा दूसरा, ये क्या हो गया? तीसरा इलेक्ट्रॉन। अब कोई अगर चौथा इलेक्ट्रॉन आएगा तो यहाँ आएगा, पांचवा आएगा तो यहाँ आएगा, और छठा आएगा तो यहाँ आएगा। ऐसे इलेक्ट्रॉन एंटर करेंगे।
उन साहब ये बता रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन पहले एक एक करके एंटर करते हैं, बाद में इनकी क्या होती है, पेयरिंग होती है। ये सब चीज़ें हैं, ठीक है। पी में हो गया इसी तरह से, एस में हो गया, डी में, सब में इसी तरह से होगा। पहले एक एक जाएंगे, बाद में इनके क्या बनेंगे, पेयर। तो कह रहे हैं इन ऑर्डर टू मैक्सिमाइज द टोटल स्पिन द इलेक्ट्रॉन्स इन द ऑर्बिटल्स दैट ओनली कंटेन्स वन इलेक्ट्रॉन ऑल हैव द सेम स्पिन और द सेम वैल्यूज ऑफ द प्रिंसिपल स्पिन क्वांटम नंबर। अब अभी पढ़ेंगे इस क्वांटम नंबर्स क्या होते हैं। क्लॉकवाइज में जब तुम्हारा होता है तो स्पिन क्वांटम नंबर क्या होता है, प्लस के हाफ होता है। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होता है स्पिन का डायरेक्शन तो क्या होता है, माइनस के हाफ होता है। अब सबका डायरेक्शन जब क्या होगा, यही होगा, सबका डायरेक्शन जब यही होगा तो सबका स्पिन क्वांटम नंबर क्या आएगा, प्लस हाफ आएगा। प्लस हाफ आएगा कि नहीं, तो कह रहे हैं ऑल हैव द सेम स्पिन क्वांटम नंबर। एक एक करके इंटर कर रहे हैं। अपोजिट आएगा तो उसका माइनस हो जाएगा भाई, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगा तो क्या आ जाएगा, माइनस के हाफ आ जाएगा। ये सब आगे पढ़े हैं आप, जानते हैं, नहीं जानते हैं तो आगे मिलेगा आपको, देख लीजिएगा। तो ये कह रहे हैं, अब जैसे यहाँ पर दिखाया गया, देखिए जैसे मान लीजिए कहीं कितने भी इलेक्ट्रॉन हैं। अब जैसे मान लो इसमें कितने ऑर्बिटल तुम्हें दिख रहे हैं, कितने ऑर्बिटल दिख रहे हैं बताओ, कितने ऑर्बिटल दिख रहे हैं, 5 ऑर्बिटल्स दिख रहे हैं। 5 ऑर्बिटल्स दिख रहे हैं तो बेसिक भाई 5 दिख रहे हैं। ये मान लेते हैं 2 एस के हैं, ये पी के हैं। तो एस में है भाई, एक एक्स में कितने हो सकते हैं मैक्सिमम, एस में तो एक ही ऑर्बिटल होगा ना। एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे, 2 जाएंगे। इन दोनों में 2 2 चलेगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ भी दोनों एस में देखो 2 2 इलेक्ट्रॉन चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि एस में तो क्या है, एक ही ऑर्बिटल है, एक इलेक्ट्रॉन आ गया, दूसरा आ गया तो दूसरा भी उसी में चला गया। एस में भी इसी तरह से 1s वाले में भी हो गया, 2s वाले में भी। ये 1 2 का मतलब ये पहले सेल की बात हो रही है, 2s का मतलब सेकंड वाले सेल की बात हो रही है। अभी सब ये देखेंगे, बताएंगे अब्बा प्रिंसिपल की जब बात करेंगे ना, अब्बा प्रिंसिपल की, तो वहां बात करेंगे। अब हम जब पी में पहुंचे, जैसे पी के लिए हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन है, तो पी में कितने ऑर्बिटल, 3 ऑर्बिटल। अगर 3 ऑर्बिटल हैं पी में, हमारे पास इलेक्ट्रॉन 2 ही हैं। तो अब ये सही नहीं होगा कि एक ही ऑर्बिटल में चूंकि मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो 2 के दोनों एक ही ऑर्बिटल में डाल देंगे, ये तरीका हमारा ठीक। वुंड साहब ये बताते हैं कि अगर 2 ही इलेक्ट्रॉन है या जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं, पहले सभी इलेक्ट्रॉन को हम क्या करेंगे, हर एक ऑर्बिटल में एक एक करके एंटर कराएंगे, या इलेक्ट्रॉन एक एक करके एंटर करते हैं। तो अगर 2 ही इलेक्ट्रॉन है तो पहला इलेक्ट्रॉन पहले में जाएगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरे में जाएगा। ये नहीं कि दोनों एक ही में चले जाएंगे। तीसरा होता तो यहाँ जाता, फिर चौथा होता तो अब फिर से पहले में आएगा, फिर पांचवा होता यहाँ, छठा होता हुआ, जैसे वहां हमने बताया। तो हुंड साहब का रूल यही है कि एटम्स के जो एटम के सेल के सबसेल के ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन पहले एक एक करके एंटर करते हैं। एटम के सेल के सबसेल के ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन पहले एक एक करके एंटर करते हैं, बाद में इनके क्या बनते हैं, पेयर बनते हैं। पेयर का मतलब 2 से ज्यादा एक ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन हो नहीं सकते। और नई बात हमारी, ये हुंड साहब का लॉ है। कोई दिक्कत, समझ आ गई बात, ठीक है, डन ना, कि समझाएं अलग से, आ जाएगा।